किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आगामी खरीफ सीजन में सोयाबीन, मक्का एवं अन्य फसलों के लिए खाद प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन कूपन कैसे जनरेट करें ये बताऊंगा। किसान साथियों, कूपन कैसे जनरेट करें ये बताने के साथ साथ मैं आपको 2 से 3 गलतियां जो काफ़ी किसान कर रहे हैं ऑनलाइन टोकन बुक करते समय उसके बारे में बताऊँगा। किसान साथियों, क्योंकि ये गलतियाँ यदि आप करते हैं तो आपको अभी तो खाद मिल जाएगा, लेकिन जब अगली बार आप टोकन बुक करने जाएंगे तो हो सकता है आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये जानकारी आपको यूट्यूब पर अन्य किसी वीडियो के माध्यम से आपको अभी तक नहीं मिली होगी। किसान साथियों, तो आप अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किसानी बातें गौरव के साथ। किसान साथियों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी वैल्यूएबल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि अपने अन्य परिवार एवं व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो और टोकन बुक करते समय वो ये मुख्य गलतियां नहीं करें। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको इस पोर्टल पर जो भी सुविधा दी गई है उन सभी के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूं। उसके साथ ही मैं आपको क्या मुख्य गलतियां आपको जो कर रहे हैं आप वो नहीं करना है उसके बारे में भी आपको मैं आगे वीडियो के साथ साथ बताता हूँ। किसान साथियों, आगे मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, आखिर आपको ऑनलाइन कूपन कैसे जनरेट करना है और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि आपको निकट भविष्य में आपको टोकन बुक करते समय परेशानी का सामना न करना। चलिए आगे मैं आपको इस पोर्टल पर आपके लिए क्या क्या सुविधा दी गई है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। उसके आगे मैं आपको बताऊंगा आखिर ऑनलाइन कूपन कैसे जनरेट करना है एवं जनरेट करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखना है इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। चलिए किसान साथियों, समय खराब किए बिना अपन बात करते हैं आखिर पोर्टल पर कैसे पहुंचे और आगे कैसे अपन खाद के लिए कूपन जनरेट करें। किसान साथियों, सबसे पहले आपको अपने गूगल पर जाकर ई विकास प्रणाली टाइप करना है। ई विकास प्रणाली, जैसे ही आप ई विकास प्रणाली पोर्टल पर जाएंगे आपको सबसे पहले एक लिंक दिखेगी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसा मैंने स्क्रीन पर किया वैसा आपको भी करना है। पहले आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें मुख्य बातें लिखी होगी। किसान साथियों, इसमें पहले किसान टोकन बुक करते समय आपको क्या क्या दिखाई देता है वो बताता हूँ। किसान साथियों, किसानों के लिए टोकन जनरेशन का समय सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक निर्धारित है। किसान साथियों, इस दौरान ही आपके कूपन जनरेट होंगे। इस 7 बजे के पहले 8 बजे के बाद कूपन जनरेट नहीं होंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि काफी किसान लोग 8 बजे बात करते हैं और परेशान होते हैं और फिर कमेंट में लिखते हैं कि सर हमारा टोकन बुक नहीं हुआ है। टोकन बुक करने के लिए निर्धारित समय है वो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। किसान साथियों, इसमें सबसे पहली लाइन आपको मैं पढ़ के दिखा देता हूं। सभी कृषकों को सूचित किया जाता है कि ई विकास पोर्टल पर खरीफ फसल वर्ष 2026-27 हेतु उर्वरक टोकन सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। जिन कृषकों को खरीफ 2026-27 फसल के लिए उर्वरक की आवश्यकता है वे ई विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरक टोकन बुक कर सकते हैं। तो किसान साथियों, ये आपके लिए एक जानकारी थी। उसके बाद ये आगे जो आपको लिखा हुआ है किसान साथियों, इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप चैनल पर विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हैं। तो किसान साथियों, समय खराब किए बिना आगे बढ़ते हैं, अपन इसको क्लोज करना है। अब देखो किसान साथियों, आपको सबसे पहले इस पोर्टल का इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें क्या क्या सुविधा में दे रखा है वो बता देता हूं। किसान साथियों, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कृषक ई टोकन जनरेशन और नीचे लिखा लॉगिन। किसान साथियों, आपको यहां पर क्लिक करके आपको अपने टोकन को बुक करना है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं किसान साथियों, आपके लिए क्या क्या सुविधा दी गई है। किसान साथियों, यदि आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप फार्मर आईडी बना के रखिए। यदि आपकी फार्मर आईडी नहीं होगी तो टोकन तो बुक हो जाएगा, लेकिन आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें आपके एसडीएम या तहसीलदार लेवल के अधिकारी या तहसीलदार स्वयं खुद ही आपके इस टोकन बुक करने के लिए वो वेरीफाई करेंगे, तब जाके आपका टोकन जनरेट होगा। इससे सबसे बेहतर ये होगा किसान साथियों, आप फार्मर आईडी बना के रखिए ताकि आपको किसी प्रकार से इंतजार करने की आवश्यकता न पड़े। जैसे ही आपका टोकन जनरेट हो वैसे ही आप जाकर खाद प्राप्त करके आप अपना काम कर सके। तो असुविधा से बचने के लिए किसान साथियों, आप फार्मर आईडी जरूर बनवाए। फार्मर आईडी कैसे बनाए, कैसे बनेगी, इस पर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाया, आप वहां जाकर देखकर स्वयं अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। और नहीं तो आप अपने आसपास सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप ये काम करवा सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, आपको एक इंटरफेस इस स्क्रीन पर आपको वन अधिकार पट्टे का एक फोल्डर दिखाई दे रहा है। वन अधिकार पट्टा किसान साथियों, जब फॉरेस्ट विभाग की जो जमीन रहती है उस पर कोई खेती करता है उसके पास पट्टा है और वो आपके राजस्व विभाग में जुड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब आपके फार्मर आईडी पर जुड़ी हुई नहीं होगी। तो इसके लिए यदि आपको खाद चाहिए तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप खाद ले सकते हो। उसके बाद राजस्व पट्टा, यदि राजस्व विभाग के द्वारा दिया गया पट्टा आपके पास है तो आप यहाँ से खाद के लिए
कूपन जनरेट कर सकते हैं। सीख मी किसान यानी कि किसान साथियों, काफी किसान ऐसे रहते हैं जो दूसरे लोगों को अपनी खेती सौंप देते हैं और बोलते हैं कि आप ही खेती करना, तो वो खेती जब करते हैं तब उसके नाम तो जमीन है नहीं, तो वो कैसे खाद प्राप्त करेगा। इसके लिए सीख मी किसान का ऑप्शन भी दे रखा है, ताकि सीख मी किसान जब परमिट कर देगा, हाँ मेरी जमीन पर ये किसान खेती कर रहा है तो आप इसको खाद दीजिए, तो उसमें वो वेरीफाई करके आपको उसमें भी आपको खाद मिलेगा। किसान साथियों, धार्मिक ट्रस्ट की यदि कोई भूमि है, आप वहां पर खेती कर रहे हैं, तब भी आपको खाद की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप धार्मिक ट्रस्ट के इस वाले ऑप्शन पे जाकर आप खाद बुक कर सकते हैं। यदि आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो भी आपको खाद बुक हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद विभाग, राजस्व विभाग के तहसीलदार साहब और जो एसडीएम साहब है आपके उस क्षेत्र के, तो वो आपकी जमीन को वेरीफाई करेंगे, हाँ आपके पास ये जमीन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, उसके बाद आपको खाद मिलेगा। तो किसान साथियों, ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, इसमें होने में ही आपको 1 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 6 दिन या 8 दिन हो जाए। इस असुविधा से बचने के लिए सबसे बढ़िया आपके लिए रामबाण है, और वो है आप फार्मर आईडी बना के रखिए। यदि आपने नहीं बनवाई है तो अभी भी समय है, खरीफ सीजन अभी जून से स्टार्ट होगा, उसके पहले आप ये फार्मर आईडी जरूर बनवा ले, ताकि आप होने वाली असुविधा से बच सके। उसके बाद लिखा हुआ किसान साथियों, एग्रीकल्चर फार्म जैसे किवी को यूनिवर्सिटी है, इनको भी खाद की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये भी फसल वगैरह उगाते हैं, तो इनके लिए ऑप्शन ये यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से ये टोकन बुक करके खाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद मृत किसान साथियों, किसी के पिताजी किसी कारणवश या दुर्भाग्य से कभी एक्सपायर हो जाते हैं, अब किसान के नाम से जमीन है, आधार कार्ड भी उनसे है, तो फिर उनको खाद कैसे मिलेगा। किसान साथियों, उसके लिए जब आप नामांतरण करने के लिए आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने के बाद तब तक जब तक आपका नामांतरण नहीं हो जाता तब तक तो आपको खाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब कैसे बुक करेंगे, तो इस ऑप्शन पर जाकर आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि लंबित प्रकरण जब होंगे, आपके नामांतरण नहीं होंगे, तो अब यहाँ जाकर आप खाद बुक कर सकते हैं। उसके बाद असक्षम किसान मतलब होता है किसान साथियों, यदि बुजुर्ग किसान है, किसकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल, किसी कारण से चल नहीं पा रहे, उस स्थिति में आपको यदि खाद चाहिए तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप खाद बुक कर सकते हैं। किसान साथियों, प्रणाली के बारे में क्या है, आप इस पोर्टल पर जाकर जरूर देखें इस पर क्या क्या लिखा हुआ, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जिससे कि जो काम की बातें आपके लिए है, मैं वो सारी बातें इस वीडियो में बताता हूं। काम की बातें मतलब मेन जो आपके लिए फोकस करने वाली बातें वो बता देता हूं। आपको क्या गलती नहीं करनी वो भी आगे इस वीडियो में बताऊंगा। किसान साथियों, काफी लोग बुक कर रहे हैं, और बहुत सारे किसान आने वाले दूसरी बार तीसरी बार जब टोकन बुक करेंगे तो परेशान होंगे, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किसान साथियों, ये आपने पोर्टल देख लिया पूरा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कृषक लॉगिन लिखा हुआ, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप आगे ये पेज अपलोड हो रहा है, उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों, सबसे पहले जब आप इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे कृषक लॉगिन पर, तो उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको आधार नंबर दर्ज करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें आपको आधार नंबर दर्ज करना है। किसान साथियों, आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको नीचे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, आपको वो कैप्चा कोड डालना है, और चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको आधार सत्यापित करा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको आगे यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे ही आप ओटीपी दर्ज करेंगे उसके बाद ओटीपी सत्यापित करें इस पर क्लिक करना है। ओटीपी सत्यापित क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी सत्यापित हो जाएगा। जैसे ही आपका ओटीपी सत्यापित होगा, किसान साथियों, आपके आधार कार्ड से जो जुड़ी जानकारी होगी किसान की, तो किसान की जानकारी आपको इस प्रकार स्क्रीन पर जैसी दिखाई दे रही है, वैसे आप जब लॉगिन करके जब आप कूपन जनरेट करेंगे उस प्रकार आपको भी दिखाई देगी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर सत्यापन करने के लिए कहा जाएगा। किसान साथियों, इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वही नंबर आपको डालना है, और उसमें आगे के केवल 6 अंक आपको डालना है। पीछे के 4 अंक आपको स्क्रीन पर जैसे दिखाई दे रहे वैसे आपके नंबर भी दिखाई देंगे, और आगे के 6 अंक आपको डालकर आगे प्रोसीड करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा सहकारी समिति में सदस्यता आपकी है या नहीं है। किसान साथियों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं आपको इस कूपन जनरेट करने के दौरान आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है वो भी बताऊंगा। किसान साथियों, सबसे पहली गलती आप यही कर रहे हैं। किसान साथियों, यदि आप इस खरीफ सीजन में पहली बार यदि आप टोकन बुक कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप यदि सोसाइटी के सदस्य हैं और आपको लगता है कि मेरे को अगले 3 से 4 महीने पूरी खरीफ सीजन में सोसाइटी से ही खाद लेना है, तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करके आप यहाँ पर सोसाइटी के सदस्य है, यदि ये इसका जवाब देना है तो आपको यहाँ पर हाँ क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है, और आपको हाँ पर ही क्लिक, एक बार यदि आप हाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको नहीं पर क्लिक करके आप खाद नहीं ले सकते। किसान साथियों, आप ध्यान रखना, यदि आप सोसाइटी के सदस्य है तो आप सोसाइटी के सदस्य बनकर ही खाद ले, क्योंकि जब एक बार स्टार्टिंग में आप सोसाइटी के सदस्य है यह क्लिक करके यदि आपने एक बार खाद ले लिया तो आप बाहर से खाद नहीं ले पाएंगे। यानी कि यदि आप सोसाइटी के सदस्य है तो आप केवल सोसाइटी से खाद ले पाएंगे। यदि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं है, आपने रिटेलर से खाद लिया एक बार, तो आप पूरे अगले 3 से 4 महीने तक रिटेलर से ही खाद लेंगे। तो किसान साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर यदि ये सोचते हैं कि मैं अभी नहीं डाल देता हूं और जब सोसाइटी मेरे को देने लगेगी तब मैं हाँ करके डाल लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप इस बात को अपने
दिमाग में जरूर उतार के रखिए कि आपको क्या करना है। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे सदस्य नहीं बनना है और मुझे रिटेलर से ही खाद लेना है अगले 3 से 4 महीने, तो आप इस पर नहीं क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे को मुझे सोसाइटी से खाद लेना है, तो आपको इस पर हाँ करके आगे बढ़ना है। अभी हम इस पर नहीं करके आगे बढ़ के मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें आगे कैसे आपको ऑनलाइन टोकन बुक करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए किसान साथियों। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपकी फार्मर आईडी, जैसे मैंने बताया था आपको फार्मर आईडी जरूर बना के रखना है। यदि आप फार्मर आईडी बना के नहीं रखेंगे तो उसके लिए टोकन कैसे बुक होगा वो आगे मैं बताऊंगा। यदि आपकी फार्मर आईडी बनी होगी तो एग्री स्टेक से जैसे आपके आधार नंबर डालेंगे तो आपके आधार नंबर से जो भूमि लिंक होगी वो सारी भूमि की जानकारी आपको इस प्रकार पोर्टल पर जैसे दिखाई दे रही है अभी स्क्रीन पर, वैसे आपके केस में भी आपको दिखाई देगी। किसान साथियों, इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है एग्री स्टेक के द्वारा देखिए, तो आपको एग्री स्टेक के द्वारा देखिए क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको ये सारी आपकी भूमि की जानकारी आपको दिखाई देगी। किसान साथियों, आपको नीचे दिखाई दे रहा है यदि सह संयुक्त खाता जोड़ने के लिए क्लिक करें। किसान साथियों, यदि आपकी जमीन अभी दिखाई दे रही है वो केवल आपकी दिखाई दे रही है और आपका कोई और किसी आपके भाई या बड़े भाई छोटे भाई किसी के साथ यदि आपकी जमीन है, अगर आप उसको भी जोड़ना चाहते हैं तो आप इस बटन इस स्टेप पर क्लिक करके आप उसको भी जोड़ सकते हैं। और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उर्वरक उठा हेतु जिले का चयन। आपको यहाँ पर अपने जिले का चयन करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ये आपको एक दिखाई दे रहा है किसान साथियों, ये उस स्थिति में होगा जब संयुक्त खाता जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर भूमि देखे पर क्लिक करके आप अपनी जो भूमि है उसको आप संयुक्त खाता वाली जो भूमि है उसको जोड़ के आप खाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद किसान साथियों, यदि आप आगे बढ़ेंगे तो उर्वरक उठा हुए तो जिले का चयन जैसे ही आप करेंगे, खसरावार फसल विवरण दर्ज करें। किसान साथियों, जो भी आपके पास खसरे है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, ऐसा है ही नहीं कि आप 15 खसरे यदि आपके पास है और 15 पर आप एक ही प्रकार की फसल बो रहे हैं। यदि आप अलग अलग प्रकार की किसी पे सब्जी लगा रखी है, आपने किसी पे आपने कृषि वाली भूमि लगा कृषि वाली फसल लगा रखी, जैसे कि मक्का लगा रखा, सोयाबीन लगा रखा, गेहूं लगा रखा, जो कुछ भी लगा रखा, उद्यान की फसल लगा रखी है, तो आपको यदि आपने अलग अलग लगा रखी है तो भी आपको दर्ज करना। यदि आपने एक ही प्रकार की लगा रखी है तो भी दर्ज करना। आपको दोनों तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। यदि आपने एक तरह की फसल लगा रखी सभी खसरों पे तो आपको उस विकल्प का चयन करना। यदि आपने अलग अलग लगा रखा है तो आपको अलग अलग फसल डाल के खसरा डाल के आपको आगे सेव करके आपको आगे बढ़ना है। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या आप अपनी समस्त खसरों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं? यदि आप एक ही तरह की फसल उगाना चाहते हैं तो आपको हाँ पर क्लिक करना। यदि आप नहीं लगाना चाहते, आप अलग अलग फसल लगाना चाहते हैं तो आप नहीं पर क्लिक करके सबमिट करें बटन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। किसान साथियों, मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि आप अपनी समस्त खसरों पर एक ही फसल उगाना चाहते हैं। यदि आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके फसल का प्रकार चुनना है और फसल को चुनना है और इस ऑप्शन को क्लिक यहाँ पर आपको जैसे ही चुनेंगे तो आपके जो भी खसरे होंगे उन सभी पर एक ही प्रकार की फसल आपको दिखाई देगी। तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यदि आप नहीं पर क्लिक करेंगे किसान साथियों तो आपको जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जैसे कि 97 खसरा नंबर है, 90 है, 41 है, 262 है और 76 है। इन पांचों पर 3 में सोयाबीन लगा रखी, एक में मक्का, एक में कपास। तो किसान साथियों, आपको मैनुअली आपको डालना होगा। यदि आपने अलग अलग फसल लगा रखी है अलग अलग खसरे पे तो आपको इस प्रकार से डालना होगा ताकि जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिक आपको कितने खाद की आवश्यकता है उसको कैलकुलेट करके आपको दिखा सके। इसके लिए आपको ये डालना बहुत जरूरी है। और किसान साथियों, आप सोच समझ कर डालना क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको खाद मिलेगा। यदि आप सोयाबीन डाल के आपको लगता है कि मेरे को यूरिया ज़्यादा मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोयाबीन को नेचुरली ज़्यादा सोयाबीन उर्वरक लगता ही नहीं, यूरिया लगता ही नहीं है। क्योंकि इस उर्वरक की गणना जो इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी अनुशंसा पर ही आपको खाद दिया जा रहा है कि सोयाबीन में कितना खाद लगता है, कपास में कितना खाद लगता है, वो उनको मालूम है। वो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और हमेशा वो ये काम करते रहते हैं। उनको मालूम है कि मक्का में कितना यूरिया लगेगा, सोयाबीन में कितना यूरिया लगेगा, मतलब नाइट्रोजन लगेगा, पोटास लगेगा, कितना फास्फोरस लगेगा। ये चीजें वो सारी गणना करके रखते हैं और इस पोर्टल पर कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक आपको शो होगी। ये किसान साथियों देखो, आप ये आपने उर्वरक का चयन आपको करना है, स्वयं प्राप्त करें पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये देख लो, आपको दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कितनी मात्रा आपने जो फसल डाली है उसके अकॉर्डिंग कितना आपको फसल को आवश्यकता वो यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर शो कर रहा है 289, ठीक है। फास्फोरस आपको यहाँ पर शो कर रहा है 242। उसके बाद पोटेशियम शो कर रहा है यहाँ पर 168। मतलब जो आपने क्रॉप डाली है उसके अकॉर्डिंग आपको इतने किलो नाइट्रोजन, इतने किलो फास्फोरस, इतने किलो पोटास की आवश्यकता है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे उसके बाद इस जो नाइट्रोजन जैसे 289 की आवश्यकता है, मतलब 289 किलो की आवश्यकता है। 289 किलो की पूर्ति के लिए आपको कितनी बोरी यूरिया की आवश्यकता होगी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपको यहाँ पर शो कर देगा कि आपको कितनी यूरिया की बोरी लगेगी। तो उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर यूरिया या फास्फोरस मतलब DAP या फिर पोटास, ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपको इतनी जमीन पर आपने जो क्रॉप लगा रखी है उसके हिसाब से आपको कितने बोरी यूरिया मिलेगी, कितने बोरी DAP मिलेगी, कितने बोरी पोटास मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको पोर्टल पर ऑटोमेटिक दिखाई देगी। किसान साथियों, आप एक बार में अधिकतम 50 बोरी यानी कि 49 बोरी उठा सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी के साथ यदि 200 बीघा जमीन है और उसको खाद की आवश्यकता है तो वो 200 बीघा जमीन के लिए पोर्टल तो दिखा देगा आपको 200 बीघा जमीन के लिए आपको 120 बोरी चाहिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 120 बोरी आपको चाहिए। इसका मतलब ये नहीं 120 बोरी आप पहले ही टोकन में पूरी ले ले।
अधिकतम आपको इस एक टोकन पे आपको 49 बोरी मिल सकती है, लेकिन थोड़े थोड़े करके आप 120 बोरी भी ले सकते हैं, लेकिन एक साथ आप नहीं ले सकते। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका टोकन बुक नहीं होगा। उसके बाद अधिकतम बोरी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होगी और आप कितनी बोरी ले सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी फसल के अकॉर्डिंग आपको 50 बोरी अनुशंसित हुई है पोर्टल के द्वारा, तो आप अधिकतम 50 बोरी ले सकते हैं, लेकिन एक टोकन में आप 10 बोरी 15 बोरी जैसे जैसे आपको आवश्यकता लगती जाए वैसे वैसे आप दर्ज करके टोकन बुक करके आप खाद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जानकारी डालने के बाद आपको जोड़े पर क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो किसान साथियों, आपको इस प्रकार का कूपन आपको दिखाई देगा। कूपन जनरेट करने पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उर्वरक का प्रकार यहाँ पे कि आपको एनपीके में चाहिए या डीएपी में चाहिए, मतलब फास्फोरस चाहिए, या फिर आपको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया चाहिए। यहाँ पर आपको क्लिक करके सारी चीज़ें डालना है। डालने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जिला यहाँ पे शो होगा, आपको किस प्रकार का आपने उर्वरक का चयन करा वो दिखाई देगा, आपने कितनी बोरी चयनित करी वो भी आपको दिखाई देगी, आपका विकासखंड का नाम आपको डालना पड़ेगा, और सबसे मुख्य बात आपको रिटेलर भी आपको शो करेगा, लेकिन आपको आपके पास नजदीक में जो रिटेलर पड़ता है आप वही डालेंगे और वही डालना चाहिए। उसके बाद रिटेलर जैसे डालेंगे आपको कंपनी ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखाई देगी, कंपनी भी डाल दीजिए उस रिटेलर के पास क्या क्या, जैसे कि आईपीएल है या फिर और भी जो भी है 2-3 कंपनियां हैं, उन 2-3 कंपनी में से आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट करके टोकन बुक कर सकते हैं। ये देखो रिटेलर की जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है, नीचे भी दिखाई दे रही है, ऊपर भी दिखाई दे रही है। उर्वरक की कीमत आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उर्वरक पर सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है रिटेलर को वो कितनी मतलब कुल मिला के मिलती है एट द एंड आपको ये वो उर्वरक प्राप्ति की तारीख। किसान साथियों, अभी पोर्टल थोड़ा अपडेट भी चल रहा है, तो 24 से लेकर 72 घंटे तक का समय रहता है। वो ऑन द स्पॉट जब टोकन आप जनरेट करेंगे उसमें लिखा हुआ रहता है आपको कितने दिन तक आपका टोकन वैलिड है। तो आप मैक्स टू मैक्स अभी 1 से 3 दिन का रहता है, लेकिन अभी आगे पीछे हो रहा है। पोर्टल पर कभी कभी 2 दिन, कभी 1 दिन, कभी 3 दिन ऐसा ही दिखाई देता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप टोकन बुक करके खाद ले सकते हैं। नीचे आपको उर्वरक भुगतान का पूरा विवरण आपको दिखाई दे रहा है। इसमें उर्वरक की अधिकतम राशि कितनी, आपको सब्सिडी कितनी मिल रही है ये भी जानकारी आपको नीचे दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको जनरेट कूपन क्लिक करके आप कूपन ले सकते हैं। ये कूपन आप ये कंप्लीट हो गया, आपके सब कुछ इस पे रिटेलर की जानकारी होगी, आपके क्या क्या फसल आपने लगा रखी है वो सारी जानकारी आपको दिखाई देगी, और इसके बाद आप खाद प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, मैंने आपको बताया था कि जब आपकी फार्मर आईडी नहीं होगी, यानी कि आप ट्रस्ट पट्टा वाले किसान होंगे, सिक्किमी किसान होंगे, धार्मिक ट्रस्ट वाली खेती यदि आप कर रहे हैं, तो उस जमीन पर खाद कैसे प्राप्त करना वो भी मैं आपको बता देता हूं। किसान साथियों, यदि आप ट्रस्ट पट्टा या अन्य किसानों का पंजीयन यदि आप करेंगे तो आपको यदि पट्टे वाली भूमि पर वन पट्टा वाली भूमि कर रहा है तो उसके लिए आपको पट्टा नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद वन अधिकार पट्टा की कॉपी आपको वो भी डालना पड़ेगी। किसान साथियों, उसके बाद की क्या प्रोसेस है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पहले मैं क्योंकि सारी कंडीशन लगभग सेम है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। यदि राजस्व पट्टा किसान है तो उसको क्या करना है, यहाँ पर उसको राजस्व पट्टा नंबर डालना है, राजस्व पट्टा की कॉपी डालना है, सुरक्षित करना है। आगे वाली स्टेप सब सेम है, वो आपको ये 5-6 ही केस में आपको मैं एक साथ दिखा देता हूँ। यदि सिक्किमी किसान है, कोई किसान दूसरे किसान को बोल देता है कि भाई मेरे पास समय नहीं, आप खेती कर लो, जब वो खेती करता है तो उसको भी खाद की आवश्यकता पड़ती है। यदि सिक्किमी किसान यदि बाहर है 10-50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर है अपने घर से, तो उस कंडीशन में वो खाद कैसे लेगा उसकी व्यवस्था मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो उसके लिए भी कैसे खाद बुक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे सेम केस के लिए सेम प्रोसेस होगी। इसके लिए मैं आपको पहले 5-6 जितने भी केस हो रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ। यदि मंदिर धार्मिक ट्रस्ट की भूमि है तो उसके लिए आपको कैसे बुक करना है किसान साथियों, यहाँ पे आपको राज्य डालना पड़ेगा, आपका जिला डालना है, आपको तहसील डालना है, ग्राम डालना है, उसके बाद खसरा नंबर डालना है, भूमि स्वामी का नाम डालना है, भूमि का प्रकार आपको डालना है क्या है, अनुभाग डालना है, कुल भूमि क्या है कितनी डालनी, कुल सिंचित भूमि कितनी वो भी डालना है। ये सब सारे डालेंगे। उसके बाद आपके एसडीएम ऑफिस या फिर आपके जो तहसीलदार साहब है उनके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी कि हाँ मेरे को खाद चाहिए, इसके लिए आप मुझे वेरीफाई करके दे ताकि मैं खाद प्राप्त कर सकूँ। ये पूरी प्रोसेस मतलब ऐसी होगी, ये वेरीफाई वाली पिक्चर होगी। और जब फार्मर आईडी आपकी बनी होगी तो इसमें किसी को वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी वेरीफाइड रहेंगे, तो आपको वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है, उनके लिए आपको ये सारी जानकारी डालना है। वो सारी जानकारी जब डालेंगे तो ये जानकारी आपके राजस्व विभाग के तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब के पास जाएगी आपके वेरीफाई होने के लिए कि हाँ आपके पास ये जमीन है। ये मृत किसान के लिए कैसे करना है ये इसमें पूरा है। इसमें किसान का नाम आपको सारी चीज़ डालना है, मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है, आपको मृत्यु दिनांक डालना है, भूमि नामांतरण के लिए प्रस्तुत आवेदन दिनांक डालना है, आपने नामांतरण के लिए आवेदन दिया वो डालना पड़ेगी, रिश्ता नामांतरण प्रकरण की वर्तमान स्थिति आपको डालना पड़ेगी, सहमति पत्र की कॉपी आपको डालना पड़ेगी, उसमें मृत किसान की समग्र आईडी डालना पड़ेगी और समग्र की कॉपी। ये सारी चीज़ें डाल के आपको सुरक्षित करना है। तो किसान साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि जब आप सारी चीज़ें 5-6 केस में सारी चीज़ें जानकारी डाल देंगे तो उसके बाद की प्रोसेस क्या है, यानी कि जब जिसकी फार्मर आईडी बनी होगी उसको तो टोकन तुरंत जनरेट हो जाएगा, लेकिन इन 5-6 केस में क्या होगा उसके बाद आपकी प्रशासनिक सत्यापन होगा। जब आप ये सारी चीज़ें डालेंगे तो डालने के बाद आपके क्षेत्र के तहसीलदार साहब के पास में सारी जानकारी जाएगी कि मुझे खाद चाहिए, इसके लिए ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करके मुझे परमिशन दे कि मैं खाद ले सकूँ। तो किसान द्वारा सबमिट की गई भूमि की जानकारी का सत्यापन संबंधित एसडीएम पटवारी द्वारा किया जाएगा। संबंधित एसडीएम तहसीलदार पटवारी इन तीनों के द्वारा इस
दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। उर्वरक कूपन जनरेशन सत्यापन हो जाने के बाद किसान पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी मांग के अनुसार ई टोकन कूपन जनरेट कर सकता है। फिर वह नियत तिथि पर उर्वरक वितरण केंद्र से उर्वरक प्राप्त कर सकता है। तो किसान साथियों, ये पूरी प्रोसेस थी। जिसकी फार्मर आईडी बनी वो कैसे कूपन जनरेट कर सकते हैं, जिसकी फार्मर आईडी नहीं बनी है वो कैसे कूपन जनरेट कर सकता है, ये पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताई है। आपको मैं एक चार्ट फ्लो के माध्यम से बता देता हूं। सबसे पहले किसान ट्रस्ट पट्टा अन्य किसानों को पंजीयन, क्लिक पर जाएंगे, भूमि जानकारी आपको भरना है, सबमिट करना है, एसडीएम पटवारी या तहसीलदार साहब के पास जाएगा, वो सत्यापन करेंगे, कूपन जनरेट होगा, खाद आपको मिल जाएगा। ये पूरी प्रोसेस है किसान साथियों, बहुत आसान प्रोसेस है। एक बार यदि आप कर लेंगे तो दूसरी बार आपको बहुत आसान लगेगा, तीसरी चौथी बार तो आपको ऐसा लगेगा कि रात को बुक करा सुबह आप लेके आ गए। बहुत स्मूथ पोर्टल है और काफी इसमें अपडेशन भी समय समय पर चल रहे हैं। जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर आज तक काफी इसमें अपडेट हो चुके हैं और आपकी सुविधा के लिए इसमें बहुत सारी सुविधा अभी भी ऐड कर दी गई है और आगे भविष्य में भी ऐड कर दी जाएगी। किसान साथियों, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन कूपन खाद के लिए कैसे जनरेट करना ये सिखाया, साथ में आपको उस खाद बुक करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है ये भी बताया। किसान साथियों, यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर करें। एवं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कृषि से संबंधित जो भी नई अपडेट मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। किसान साथियों, आपके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, साथ में मेरे साथ 2-3 और भी लोग हैं जो इस वीडियो को एडिट करते हैं, बनाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। किसान साथियों, हम आपसे बस ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको अच्छी लग रही है और आप उसे पसंद कर रहे हैं। यदि आपके काम की लगे तो किसान साथियों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।